नहीं आ रहा है क्या? dy by dx equal to 4x minus 3y upon 3x minus 2y. So अगर y equal to vx substitute किया, so this implies dy by dx equal to v plus x dv by dx. Then v plus x dv by dx equal to 4x minus 3vx divided by 3x minus 2vx. देन अब यहाँ से x कॉमन निकालोगे तो x कैंसिल हो जाएगा एंड इधर बचेगा 4 माइनस 3v अपॉन 3 माइनस 2v एंड हियर x dv by dx. देन ये v यहाँ पे लेके आओ, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 3v माइनस 3v प्लस 2v स्क्वायर, राइट, माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा, divided by 3 minus 2v. So this is equal to 4 minus 6v plus 2v square divided by 3 minus 2v. And this is x dv dx. अभी x v और x के टर्म सेपरेट करो. So therefore 3 minus 2v divided by 4 minus 6v plus 2v square dv equal to 1 by x dx. इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड एंड यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रल 3 माइनस 2v डिवाइडेड बाय, एंड ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 3v प्लस 2 dv इक्वल टू इंटीग्रल 1/x dx प्लस c. यस मैम, कर लूंगी ठीक है, मैं. अब इसके आगे कर लोगे? हाँ हाँ कर लूंगी. थैंक यू. नाउ दिस थर्ड सम, e raised to minus x dy by dx equal to y 1 plus tan x plus tan square x. ओके, सो यहाँ पे से वेरिएबल डायरेक्टली सेपरेट हो जाएंगे, राइट? y इक्वल टू वी एक्स सब्सटीट्यूट करने की जरूरत नहीं है. सो e रेज टू माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू y 1 plus tan x plus tan square x into dx. नाउ अभी x और y के टर्म सेपरेट करो. सो हमें सिर्फ y को यहाँ पे शिफ्ट करना है एंड e रेज टू माइनस एक्स को यहाँ पे शिफ्ट करना है. सो 1/y dy इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/e रेज टू, सी ये 1/e रेज टू माइनस एक्स है, जब न्यूमरेटर में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? सो दिस इज इक्वल टू e रेज टू x 1 plus tan x plus tan square x dx, राइट? नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि सब कुछ सेपरेट हो गया, dy के साथ y के टर्म्स, dx के साथ x के टर्म्स. अभी हमने एक फॉर्मूला किया था that integral of e raised to x f of x plus f dash of x, you remember? Yes. This is equal to e raised to x f of x plus c. ओके, अभी यहाँ पे थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा. सी tan x को हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, बट 1 plus tan square x is Six square x. sec square x. तो फंक्शन क्या हो जाएगा एंड फंक्शन का डेरिवेटिव? फंक्शन होगा tan x और डेरिवेटिव six square x. करेक्ट. सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल e रेज टू x दिस 1 एंड tan square x, ये हो जाएगा sec square x dx. ओके, ये इंटीग्रल डायरेक्टली आएगा e रेज टू x tan x और ये इंटीग्रल आएगा log ऑफ mod ऑफ y, हो जाएगा? Yes, ma'am. Okay. Thank you. यस. सो अभी एप्लीकेशन पार्ट स्टार्ट करते हैं. सी एप्लीकेशन पार्ट जो है, क्वेश्चन सारे ऑलमोस्ट सेम होंगे, बस तुम्हें प्रॉपरली रीड करना है एंड कैलकुलेशन पार्ट ठीक से करना है, ठीक है? बाकी डिफिकल्ट कुछ नहीं है. ओके,
I'll tell you procedure क्या करना है. So write down heading application of differential equation. First one, population growth and growth of bacteria. Population growth and growth of bacteria. Okay, so suppose P is population. Suppose P हमारा population है. So if P increases at time T, rate of change of P is generally proportional to the population present at that time. What I mean, this dp by dt, इसका मतलब क्या है, हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में किया था. dx by dt का मीनिंग क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, राइट. सो अगर मैंने p पॉपुलेशन कंसिडर किया है, सो इसका मीनिंग क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो ये जनरली प्रोपोर्शनल होता है पॉपुलेशन के. If P is a population, then rate of change of P is proportional to the population present at that time. ठीक है. So write down this statement. If the population P increases at time t, if the population P increases at time t, then the rate of change of P, then the rate of change of P is proportional to the population present at that time. Proportional to the population present at that time. I repeat, if the population P increases at time t, then the rate of change of P is proportional to the population present at that time. Therefore, dp by dt is directly proportional to P. Okay. Now इसके बाद दिस इज अ जनरल स्टेप, तुम हमेशा से यूज करते आए हो. जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटा के तुम्हें इक्वल टू साइन लगाना है, तो क्या चेंजेस होगा इक्वेशन में, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा. राइट. सो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा. सो dp by dt is equal to kp, where k is constant. ठीक है. नाउ अभी मुझे ये बताओ, अगर तुमने ये इक्वेशन सॉल्व किया तो क्या एक और कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, यस और नो? मैम नहीं समझा. ओके, आई एम आस्किंग के यहाँ पे मेरा कांस्टेंट हो गया, ठीक है. ऑलरेडी ये डिफरेंशियल इक्वेशन में, नाउ के इज माय कांस्टेंट. अगर मैंने ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, तो क्या इसके साथ साथ एक और कांस्टेंट होगा इक्वेशन में, हाँ, है ना, इंटीग्रेशन करने के बाद. सी, अभी टर्म सेपरेट करो यहाँ से, dp के साथ p के टर्म्स और dt के साथ t के टर्म्स, बट यहाँ पे t नहीं है तो सिर्फ p सेपरेट करेंगे हम. सो dp इक्वल टू kp इंटू dt. इंटीग्रेशन के पहले टर्म सेपरेट करो, 1/p dp इक्वल टू k dt. नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, सो क्या आएगा,
log of mod of p इक्वल टू के टी प्लस सी। अभी कितने कांस्टेंट है मेरे पास? 2 कांस्टेंट है। सो क्वेश्चन रहेगा ऐसा कि स्टार्टिंग में तुम्हें ये दिया रहेगा पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो तुम्हें इतना कंसिडर करना है, dp बाई dt प्रोपोर्शनल टू p। आगे के स्टेप्स सेम रहेंगे यहाँ तक, ठीक है। अभी यहाँ तक करने के बाद क्वेश्चन में कंडीशंस दिया रहेगा कि जब t इतना होगा तो p का वैल्यू क्या होगा, लाइक दिस। सो 2-3 कंडीशन दिए होंगे। यूजिंग दिस कंडीशंस तुम्हें कॉन्स्टेंट्स फाइंड आउट करना है 1 by 1, ठीक है। सो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये यहां तक लिख लिया क्या? नोट कर लो इधर तक, देन क्वेश्चंस करते हैं। डन? हाँ मिस। Okay. Now come to this exercise 6.8, I guess. एक minute. Yes, 6.6. See this question number 1. Word problems है, so ध्यान से read करना. In a certain culture of bacteria, the rate of increase is proportional to the number present. So first line हो गया, क्या दिया है? बैक्टीरिया का पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो रहा है, which is directly proportional to the population present, right? That means यही आएगा, स्टार्टिंग के स्टेप्स यही आएंगे। सो सपोज कंसिडर कर लो, आइदर p कंसिडर कर लो या फिर x कंसिडर कर लो। सो लेट x बी नंबर ऑफ बैक्टीरिया in the culture at time t. Okay, so according to this first line, the culture of bacteria, in a culture of bacteria, the rate of increase is proportional to the number present. So rate of increase क्या आएगा? dx by dt, which is proportional to x, right? Now उसके बाद same steps यहाँ पे जो हमने लिखा है वो same यहाँ पे लिखना है। See this dx by dt is equal to kx, where k is constant. अभी टर्म सेपरेट करो, dx equal to kx dt. So 1 by x dx equal to k dt. Integrating on both sides, integral 1 upon x dx equal to k integral dt. Now ये हो जाएगा log of mod of x equal to kt plus c. ओके, ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो बहुत सिंपल होगा, ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे। सो इनका सोल्यूशन फाइंड आउट करना बहुत इजी है, राइट? इजीली तुम टर्म सेपरेट कर सकते हो। देन अभी इतना होने के बाद अभी तुम्हें कंडीशंस अप्लाई करना है। सो इसके बाद वाली लाइन रीड करो। इफ इट इज फाउंड दैट द नंबर डबल्स इन 4 hours, मीन्स क्या? x 2x हो जाता है। x 2x हो जाएगा, मीन्स व्हेन t इज इक्वल टू 4 तो x का जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। सो करंटली हमें क्या कंसिडर करना है यहाँ पे? डायरेक्टली t इज इक्वल टू 4 आवर्स पे दिया है, बट इनिशियल अमाउंट भी तो कुछ होगा ना, राइट? एट t इज इक्वल टू 0 x का कुछ तो वैल्यू होगा इनिशियली, देन उसके बाद वो 2 डबल होगा। सो इनिशियल अमाउंट, अगर तुम्हें इनिशियल वैल्यू नहीं दिया है एट t इक्वल टू 0, सो वो तुम्हें कंसिडर करना है इनिशियली एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू x नॉट, सम वैल्यू कंसिडर करना है, ठीक है।
अगर इनिशियल वैल्यू दिया है तो डायरेक्टली वो कंसिडर करो, अगर नहीं दिया है तो x इक्वल टू एक्स नॉट। नाउ ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इन इक्वेशन 1 तो तुम्हें एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगा। सो पुट t इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू एक्स नॉट, तो ये वैल्यू क्या आएगा, log ऑफ मॉड ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 प्लस c, सो देयरफॉर c इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ x नॉट। अभी ये दो कांस्टेंट वैल्यू में से तुमने एक का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब क्या करना है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट किया है इसका वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ एक ही कांस्टेंट वैल्यू बचेगा। ठीक है, तो पुट दिस इन इक्वेशन 1। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 log ऑफ मॉड ऑफ x इक्वल टू kt प्लस log ऑफ मॉड ऑफ x नॉट। ओके, नाउ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो एंड देन सेकेंड कंडीशन अप्लाई करना। ये आएगा log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस log ऑफ मॉड ऑफ x नॉट इक्वल टू kt, दैट मीन्स log ऑफ मॉड ऑफ x अपॉन x नॉट इक्वल टू kt। ओके, अभी सेकेंड कंडीशन अप्लाई करो कि when t इक्वल टू 4 hours then x इक्वल टू 2x नॉट, राइट, नंबर डबल्स इन 4 hours। सो इनिशियल था हमारा t इक्वल टू 0, जब t इक्वल टू 4 होगा तो x इक्वल टू 2x नॉट हो जाएगा। अभी ये कंडीशन अप्लाई करो यहाँ पे इन इक्वेशन 2 एंड वैल्यू फाइंड आउट करो k का, राइट। तो ये जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ x इज 2x नॉट डिवाइडेड बाय x नॉट इक्वल टू t इज 4, सो ये हो जाएगा 4k। x नॉट कैंसल हो गया एंड देयरफॉर k इज इक्वल टू 1/4 log 2। ठीक है, अभी ये k का वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करो तो न्यू इक्वेशन मिलेगा जहां पे कांस्टेंट वैल्यूज नहीं होंगे। सो देयरफॉर फ्रॉम 2 log ऑफ मॉड ऑफ x अपॉन x नॉट इक्वल टू 1/4 log 2 into t। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन, रिलेशन बिटवीन x एंड t, जहां पे कांस्टेंट वैल्यूज नहीं होंगे। यहां तक समझा सबको करना क्या है? सी स्टार्टिंग का स्टेप सब में सेम रहेगा, ये ऐसे ही करना है एंड देन उसके बाद तुम्हें कंडीशंस अप्लाई करते जाना है। जैसे जैसे कांस्टेंट्स के वैल्यू फाइंड आउट करते जाओगे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते जाओ। ठीक है, तो दिस इज माय न्यू इक्वेशन 3। अभी क्वेश्चन में जो पूछा है वो वैल्यू फाइंड आउट करो। फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया आर इंक्रीज्ड इन 12 hours। मतलब क्या, when t equal to 12 hours they're asking about x, right? Find the number of times the bacteria are increased in 12 hours. So when t equal to 12, x अभी हमें find out करना है। This much is clear? अब तुम यहाँ से find out कर सकते हो x। So इसके आगे कैसे करोगे? इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू ऑफ t, तो ये हो जाएगा log of mod of x upon x naught equal to 12/4 log 2। तो ये क्या आएगा, this is equal to 3 log 2 which is equal to log 2 cube which is equal to log 8, right? अभी कंपेयर करो on both side। So therefore x by x naught equal to 8 and x equal to 8x naught। ठीक है,
So number of bacteria will be 8 times the original number in 12 hours. Clear? अभी स्टार्टिंग से चेक करो एक बार, और अगर नोट नहीं किया है तो नोट कर लो. हो गया? डन? Yes, ma'am. ओके. सो प्रोसीजर समझा सबको? क्या करना है? सबसे पहले तो सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, दैट इज इक्वेशन 1. देन इसके बाद तुम्हें कंडीशन अप्लाई करना है. ये दो कंडीशन हमेशा वैल्यू दिए होंगे. फॉर टी इज इक्वल टू सम वैल्यू एक्स, सम वैल्यू दिया होगा. एंड फाइनली तुम्हें जो फाइंड आउट करना रहेगा, आइदर टी दिया रहेगा या फिर एक्स दिया रहेगा, एंड देन सेकेंड वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करना होगा. ठीक है? सेकेंड एग्जाम्पल देखो. इन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है ना सबके पास? हाँ मैम. Okay. If the population of a country doubles in 60 years, how many years will it be triple, under the assumption that the rate of increase is proportional to the number of inhabitants? Means same question है. सी जैसा फर्स्ट था वैसे ही सेकेंड है, बस लाइंस जो है वो ऊपर नीचे हैं, राइट? सीक्वेंस चेंज है बस. So see this second line, the assumptions that the rate of increase is proportional to the number. That means same dx by dt proportional to x. यही consider करना है. So consider x be the population at time t. Consider. Now you guys solve with me. So consider x be population at time t. That means dx by dt is directly proportional to x. Then आगे का स्टेप तुम्हें पता है, ये सेम आएगा. dx by dt equal to kx. So therefore dx equal to kx dt.
Now term separate करो. 1 upon x dx equal to k dt and integrating on both side. So integral 1 upon x dx equal to k integral dt plus c, and therefore log of mod of x equal to k t plus c. Okay. Now अभी क्वेश्चन देखो, क्या हमें इनिशियल अमाउंट यहाँ पे दिया है? नहीं. राइट. सो हमें t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू x नॉट सम वैल्यू कंसिडर करना है. सपोज x नॉट है. सो इनिशियल वैल्यू क्या हो गया? इनिशियली t इक्वल टू 0 when t equal to 0, let x equal to x naught. So put this in equation 1 and find out value of c. सेम स्टेप्स आएगा जैसे हमने लास्ट टाइम किया है. सो ये आएगा log of mod of x naught equal to c, राइट. अभी ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो. सो फ्रॉम 1 log of mod of x equal to kt plus log of mod of x naught, and therefore log of mod x minus log of mod of x naught equal to kt, and therefore log of x upon x naught equal to kt. ये हो गया मेरा इक्वेशन 2. ठीक है, यहां तक अभी सेम है, राइट. अभी इसके बाद चेंज होगा. सी, if the population of a country doubles in 60 years, means अभी कंडीशन क्या है? when t equal to 60 years, ओके ये दिख नहीं रहा है ना. when t equal to 60 years, x equal to 2x naught. अभी ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड फाइंड आउट वैल्यू ऑफ k. क्या मिला? 1/60 log. करेक्ट, मिला सबको. सो log of mod of 2x naught upon x naught equal to 60k. ये x naught कैंसिल हो गया. नाउ k का वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो 60 को यहाँ पे लेके आओ. k इक्वल टू 1/60 log 2. नाउ अभी ये कांस्टेंट वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करो. सो फाइनली तुम्हें पर्टिकुलर सोल्यूशन मिलेगा. सो देयरफॉर from 2 log of mod of x upon x naught equal to 1 upon 60 log 2 into t. ये हो गया इक्वेशन 3. नेक्स्ट देखो, अभी फाइंड आउट क्या करना है. इन हाउ मेनी ईयर नंबर विल बी ट्रिपल, राइट. नाउ टेल मी, t दिया है या x दिया है? X दिया है. x दिया है. सो x इज ट्रिपल वैल्यू ऑफ इनिशियल वैल्यू. दैट मीन्स x इक्वल टू 3x नॉट एंड t हमें फाइंड आउट करना है. सो सब्स्टिट्यूट करो एंड सिंप्लीफाई दिस. तो ये आ जाएगा. ओके करोगे आगे, ट्राई करो, देन आई विल टेल यू फाइनल आंसर.
किया सॉल्व? यस 60 log 3 by log 2 RL. ओके 95 पॉइंट में आएगा। ओके सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये हो जाएगा 3x0 अपॉन x0 इक्वल टू 1/60 log 2 इंटू टी। सो ये कैंसल हो गया एंड देयरफॉर 60 इंटू log 3 अपॉन log 2 इज इक्वल टू टी। अभी ये वैल्यू तुम्हें दिया है क्वेश्चन में, देखो log 2 एंड log 3 ऑलरेडी दिया है, तो सिर्फ तुम्हें कैलकुलेशन करना है। t इक्वल टू 60 इंटू log 3 इज 1.0986 डिवाइडेड बाय 0.6912। ये सिर्फ कैलकुलेट करो, ये इक्वल टू आएगा 95 पॉइंट समथिंग। ओके this much is clear to everyone? Yes. ओके सो नेक्स्ट पार्ट करें। कार्तिक कार्तिक आर यू देयर? कौशल Miss. आर यू फॉलोइंग व्हाट्स गोइंग ऑन? Uh, सॉरी आवाज नहीं आई, वापस से बोलो। yes, Miss. ओके फाइन। सो ये हो गया पॉपुलेशन ग्रोथ। अभी नेक्स्ट हेडिंग डालो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। सॉरी हेडिंग डालो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। पहले स्टेटमेंट लिख लो, देन देखते हैं कैसे करना है। So it states that the rate of change of temperature of a body, the rate of change of temperature of a body at time t, the rate of change of temperature of a body at time t is proportional to the difference between the temperature of the body, difference between the temperature of the body and that of its surrounding medium. I repeat, state that the rate of change of temperature of a body at time t is proportional to the difference between the temperature of the body and that of its surrounding medium. Okay, so इसका मीनिंग क्या हुआ? Suppose theta be the temperature of body. Suppose theta be a temperature of body at time t. ठीक है, t is time and theta is temperature of body. Suppose theta naught is temperature of surrounding. Okay, now अभी statement read करो। statement क्या है
कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी मीन्स क्या, डी थीटा बाय डी टी, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टी is proportional to difference between the temperature of body and surrounding, that means theta minus theta naught, right? नोटेशन फॉर्म समझा? मैंने Yes. सिर्फ स्टेटमेंट का नोटेशन फॉर्म लिखा है. इफ थीटा इज टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टी इज टाइम एंड थीटा नॉट इज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, so d theta by dt is directly proportional to theta minus theta naught. उसके बाद का प्रोसीजर सेम है जो हमने पॉपुलेशन में किया था, सेम. अभी ये क्या आएगा, d theta by dt equal to k into theta minus theta naught, right, where k is constant. अभी सेपरेट करो थीटा के टर्म्स डी थीटा के साथ, टी के टर्म्स डी टी के साथ, बट यहाँ पे टी के टर्म्स नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, डी थीटा इक्वल टू के थीटा माइनस थीटा नॉट डी टी, एंड देन टर्म्स सेपरेट करो, 1 अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट डी थीटा इक्वल टू के डी टी. ओके, अब तुम इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, 1 upon theta minus theta naught d theta equal to k integral dt plus c, right? अभी देख रहे हो यहाँ पे दो कांस्टेंट है हमारे पास k एंड c. सो सेम प्रोसीजर अभी हमें अप्लाई करना है, कंडीशंस दिया होगा, कंडीशंस अप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट करते जाना है, एंड देन फाइनली जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो नोट डाउन दिस मच, देन सम्स करते हैं. हो जाए तो बताना. डन. Yes, ma'am. ओके, नाउ क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 3. So if a body cools from 80 degree Celsius to 50 degree Celsius at room temperature of 25 degree in 30 minutes. So ये जो है ये conditions हैं, forget about this. Find the temperature of the body after 1 hour. So सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, पहले लॉ अप्लाई करना है एंड सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, जनरल सोल्यूशन. देन इसके बाद इसमें जितने कंडीशन दिए हैं वो अप्लाई करना है, एंड फाइनली जो तुम्हें फाइंड आउट करना है. सो प्रोसीजर समझा, स्टार्ट करो. सो सपोज थीटा बी टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट टाइम t and theta naught be temperature of surrounding. So therefore by Newton's law of cooling, therefore by Newton's law of cooling, d theta by dt is directly proportional to theta minus theta naught.
and therefore d theta by dt equal to k into theta minus theta naught, where k is constant. सेम अभी टर्म सेपरेट करो, d theta equal to k theta minus theta naught dt. सेपरेट दिस टर्म d theta के साथ थीटा के टर्म्स, so 1 upon theta minus theta naught d theta equal to k dt. Integrating on both side. So integral 1 upon theta minus theta naught d theta equal to integral k into integral dt plus c. So ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, log of mod of theta minus theta naught equal to kt plus c. This is my equation 1. Okay. इधर तक होने के बाद अभी कंडीशन अप्लाई करो. रीड दिस फर्स्ट लाइन. इफ अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री टू 50 डिग्री, तो मुझे बताओ इनिशियल कितना होगा. 80 degree. 80 डिग्री. दैट मीन्स एट टाइम t इक्वल टू 0, व्हेन t इक्वल टू 0. ओके, अभी मुझे बताओ थीटा नॉट का वैल्यू कितना है. क्वेश्चन रीड करो. 25. 25, करेक्ट. 25. सो एंड ये जो 80 डिग्री है वो किसका वैल्यू है, Time t theta. थीटा का वैल्यू, राइट. बॉडी टेम्परेचर है ना 80 डिग्री, बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 टू 50. सो 80 डिग्री 50 डिग्री ये सब क्या हो गए, बॉडी टेम्परेचर. दैट मीन्स वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा नॉट का वैल्यू फिक्स रहेगा, दैट इज 25 डिग्री, राइट. सो एट t इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 80 डिग्री एंड थीटा नॉट ये हम लेंगे 25 डिग्री. तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो सब, ये हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ 80 माइनस 25 इक्वल टू 0 प्लस c, because t is 0 initial value. So therefore c equal to log of mod of, ये वैल्यू क्या आएगा 80 55. ओके, अभी c का वैल्यू मिल गया, इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो. सो देयरफॉर फ्रॉम 1 log ऑफ थीटा माइनस, तुम थीटा नॉट के जगह पे 25 सब्स्टिट्यूट कर दो बिकॉज ये फिक्स वैल्यू है. सो दिस इज इक्वल टू kt प्लस log 55. अभी इसको सिंप्लीफाई करो, log 55 यहाँ पे लेके आओ तो ये माइनस हो जाएगा. log ऑफ थीटा माइनस 25 माइनस log 55 इक्वल टू kt. फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो log ऑफ थीटा अपॉन थीटा माइनस 25 अपॉन 55 इक्वल टू kt. ये हो गया इक्वेशन 2. ओके, अभी सी अप्लाई द सेकेंड कंडीशन. If body cools from 80 degree to 50 degree in 30 minutes, 80 से 50 पे आया in 30 minutes. So now when t equal to 30, theta equal to 50. Yes or no? है ना. So therefore when t equal to 30 minute, theta equal to 50. तो ये अप्लाई करो इन इक्वेशन 2 एंड पे अटेंशन कि हमने यहाँ पे t इक्वल टू 30 जो है ये मिनट में कंसिडर किया है, तो आगे जो भी तुम t कंसिडर करोगे वो मिनट में ही कंसिडर करना. ओके, सो log ऑफ मॉड ऑफ दिस थीटा माइनस 25, अभी थीटा का वैल्यू 50 है एंड t इज 30, देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ k. So 50 minus 25 divided by 55 equal to 30k. So therefore find out this value. K find out करो.
Yeah, wait, एक minute. Just make one change. See, यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेंगे k, सो बॉडी टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, राइट? बॉडी कूल डाउन, नो? सो क्या करना है, ये जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लोगे, इसको नेगेटिव कंसिडर करो। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है या फिर पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, तब हम कांस्टेंट जो है वो पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। अगर कोई चीज डिक्रीज हो रही है, डिके हो रहा है, तब हम उसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पे कांस्टेंट सिर्फ नेगेटिव कंसिडर करो, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है। सो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे भी चेंज करो, डी थीटा बाई डी टी, ये हो जाएगा माइनस के माइनस, सब में माइनस साइन अप्लाई करो, दिस इज फाइन, ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, एंड ये हो जाएगा माइनस 30 के। सो देयरफॉर k क्या मिलेगा, k इक्वल टू -1/30 log ऑफ, नाउ 50 माइनस 25, ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 55। अब इसको कैंसिल कर लो, 5 से कैंसिल कर लो, सो दिस इज इक्वल टू -1/30 log ऑफ 5/11, ये हो गया वैल्यू ऑफ k। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर इन इक्वेशन 2, ये भी माइनस के टी आएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस के टी। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो ये क्या आएगा, log of mod of theta minus 25 by 55 इक्वल टू, सी यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन है एंड हमें k भी नेगेटिव मिला है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1/30 log of 5/11 into t, so this is equal to 1/30 log of 5/11 into t। ओके, ये हो गया मेरा इक्वेशन 3। अभी जो कंडीशन पूछा है वो अप्लाई करो, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर 1 आवर, दैट मीन्स टी दिया है 1 आवर एंड थीटा हमें फाइंड आउट करना है। बट सी, स्टार्टिंग में हमने टी मिनट में लिया है, राइट? अभी तुम ये आर को भी मिनट में कन्वर्ट करो, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, फॉर t इक्वल टू 60 फाइंड आउट वैल्यू ऑफ थीटा। करोगे, सॉल्व करोगे? सो इसको सिंप्लीफाई ऐसे करो, पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, t इक्वल टू 60, तो क्या मिलेगा, log ऑफ मॉड ऑफ थीटा माइनस 25 डिवाइडेड बाय 55 इक्वल टू 60/30 इंटू log 5/11, तो ये क्या हो जाएगा 2। नाउ ये जो 2 मल्टीप्लीकेशन में है, इसको पावर में लेके आओ यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लोगैरिथम, 5/11 रेज टू 2। आप कंपेयर करो बोथ साइड, तो क्या मिलेगा, थीटा माइनस 25/55 इक्वल टू 5/11 होल स्क्वायर। ठीक है, सो देयरफॉर थीटा माइनस 25 डिवाइडेड बाय 55 इक्वल टू 5/11 होल स्क्वायर, दैट मीन्स 25/121। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करो। And tell me this final value.
क्या मिला? डेसिमल में आंसर नहीं निकाला है तो भी मेरे को इंटीजर वैल्यूज बता दो और p बाई क्यू में वैल्यू बता दो। Come on, is this calculation is that much difficult? Yes, ma'am. डिफिकल्ट है, सॉल्व करूं? हाँ मैम, मेरे को नेगेटिव में आ रहा है आंसर। ओहो, एक मिनट। सी थीटा माइनस 25 डिवाइडेड बाय 55 इक्वल टू 25 बाय 121। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इवन क्रॉस मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, हमें थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो बाकी सारे टर्म्स हमें यहाँ पे शिफ्ट करना है, राइट? सो 55 डिवीजन में है, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लीकेशन में। सो थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू 25 बाय 121 इंटू 55। ये हो गया एक वैल्यू। नाउ अभी ये 25 मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए बिकॉज मुझे थीटा फाइंड आउट करना है। सो इसको भी RHS में शिफ्ट करो, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। सो थीटा इक्वल टू 25 इंटू 55 डिवाइडेड बाय 121 प्लस 25। जस्ट कैलकुलेट दिस वैल्यू 25 इंटू 55। अदरवाइज 25 कॉमन निकालो तो ये सॉल्व हो जाएगा। 25 कॉमन निकालो, यहाँ पे क्या बचा? 55 अपॉन 121 प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई दिस 25 55 प्लस 121 डिवाइडेड बाय 121। ऐड दिस 25 इंटू ये ऐड करो, ये आ जाएगा 176 अपॉन 121। देन मल्टीप्लाई दिस एंड डिवाइड करो, राइट? सो ये फाइनल आंसर अभी निकाल लोगे? Yes, ma'am. 36 36.36 राइट? या मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। सी 55 और 121 तो कैंसल होगा ना 11 से, 11 एंड 5 आएगा तो ये और इजी हो जाएगा कैलकुलेशन तुम्हारे लिए, हाँ ठीक है? मैम। है ना, कैंसल हो जाएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके, सी 25 इंटू 5 बाय 11 प्लस 25। सो 25 कॉमन निकाल दो, 5 बाय 11 प्लस 1। सो 25 5 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 11, नंबर छोटे हो जाएंगे। सो 25 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 11। आंसर सेम आएगा, बस ये नंबर्स थोड़े ज्यादा बड़े हैं और ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? सो होमवर्क क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, एंड क्वेश्चन नंबर 7, पॉपुलेशन ऑफ सिटी, एंड देन क्वेश्चन नंबर 8, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। सो ये 3 सम ट्राई करो, अगर नहीं भी आता है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। प्लीज कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4 ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया पे है, क्वेश्चन नंबर 7